हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको अगर कर लिया तो भाई साहब 35 से 40 नंबर तो यहां पर आपके पक्के हो गए, सिर्फ कॉर्पोरेट में। ठीक है ना, आपको मालूम है कि आपका कॉर्पोरेट और एफएम कंबाइंड है। तो क्योंकि बच्चा जब कॉर्पोरेट में आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स फील्ड से नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट फील्ड से हैं। अब यहां पर हमें कंफ्यूजन ये रहती है सर कि थ्योरी में जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इनसे कितना कितना आता है। तो वहां पर बेटा क्या होता है, वहां पर हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, हमारा जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, वो अगर देखा जाए तो 15 मार्क्स का कवर करता है और हर चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी चॉइस में। लेकिन बात करी जाए बड़े चैप्टर्स की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आ जाओ बताता हूं। सबसे पहले आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें बेटा मिनिमम टू मैक्सिमम 12 से 15 मार्क्स कवर होंगे। इस साल जो दिसंबर वाला पेपर हुआ है उसमें लगभग 20 मार्क्स से ज्यादा का कवर हुआ है सिर्फ इसी चैप्टर में से। बात करी जाए आपकी अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स की, बात करी जाए आपकी रिलेटेड एक्सपेक्ट्स की, बात करी जाए आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनका ओवरऑल कम से कम 35 से 40 मार्क्स कवर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यार मैं शुरुआत से ही ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स पर ध्यान दूं, उन चीजों पर ध्यान दूं जो वेटेड वाले हैं, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जो एग्जाम में मुझे पास मार्क्स लाने में और अच्छे मार्क्स लाने में मेरी मदद करेगा, तो नालायकों ये टॉपिक्स आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं। फिर कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जो आप इस कंफ्यूजन में करते हैं कि सर करूं या ना करूं। जैसे मैं बात करूं एनालाइज वाले, जिसमें रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, सर क्या वहां से क्वेश्चन आता है? जी हां बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से और 5 नंबर का कैश फ्लो में से कवर होता है। लेकिन वो 100% श्योर नहीं है, और कभी कभी वो कंसोलिडेटेड के हिसाब से हो जाता है, कभी कभी वो वहां से कवर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप रेशियो वाले चैप्टर के लिए जा रहे हो या कैश फ्लो वाले के लिए जा रहे हो, तो आपको सारे फॉर्मुलेज देखने अच्छे से। कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, पूछने के लिए वो करंट रेशियो भी पूछ सकता है, क्विक रेशियो भी पूछ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं थ्योरी वाले चैप्टर की, शुरुआत के 3 चैप्टर्स, उसमें आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना। आप जैसे कि मैं बात करूं सेकंड चैप्टर में डिस्क्लोजर दे रखे हैं कि इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, उसकी डिटेल में नहीं जाना। आपको मालूम है ये है और इसको डिस्क्लोज करना है। अब डिस्क्लोज का मतलब आपको बताना है इनके बारे में चीजें। अगर आपको उसकी डिफाइन अच्छे से याद है तो आपको डिटेल बताने की कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा। थर्ड चैप्टर की बात करी जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो जो एएस है वो अच्छे से, क्यों जरूरत पड़ी हमें एएस को कन्वर्ट करने की, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कैसे आए, गैप क्या होता है, इंडियन गैप क्या होता है, आईएफआरएस की लिस्ट दे रखी है, वो बस लिस्ट अच्छे से देख लेना, उसमें ज्यादा डिटेल में या डीपली आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके लिए था जहां पे मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कम से कम 40 मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हो। हाईली अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिलेटेड एक्सपेक्ट्स और कैश फ्लो, ये कुछ वेटेड चैप्टर है, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मैंने ये भी बताया किन किन पर ध्यान देना है, कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, सुपर रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।